हे गाइस, एनीबाओ चैनल के ओमनीसेंट इंटरव्यू पॉइंट में इस एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था डोकजा किम के बारे में और सांगयो के बारे में, जो कि काफी अपोजिट एक तरीके से, क्योंकि डोकजा किम काफी एवरेज है और सांगयो काफी सक्सेसफुल। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे डोकजा किम जिस एक चीज को काफी पसंद करता है, यानी कि एक नॉवल को पढ़ना, वो खत्म हो या आज के दिन, लेकिन उसके जस्ट बाद ही वो चीज अब रियल लाइफ में होना शुरू हो गई हैं। जहां हमने देखा एक डोकाबी को, जो कि एक फेरी टेल मॉन्स्टर जैसा है, जिसने स्टार्ट कर दिया एक मेन इवेंट को, जहाँ पे लोगों को किसी एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करना होगा सिर्फ 30 मिनट के अंदर, वरना उनको पेनल्टी में डेथ को फेस करना होगा। और अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला बटन दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियोस की। स्टोरी में आगे बने रहे। हम देखते सबवे में सारे लोग पैनिक करके थे जैसे ही उन्होंने उस नोटिफिकेशन पॉपअप को देखा था, यानी ये मेन इवेंट के बारे में, जहाँ पे सांगयो भी अब काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी और साथ ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करी थी बार बार, लेकिन कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। वही डोकजा सांग को काम रहने के लिए कह रहा था। डोकजा यहाँ पे सांग को समझाता है एक एग्जाम्पल देते हुए कि कैसे सांग ने भी उस गेम को खेला है जो की डेवलप करी थी उनके ऑफिस में उनकी टीम, जहाँ कैसे सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कि सरवाइव कर पाते हैं सर्वनाश को या ऐसा कहे अपोकलिप्स को। लेकिन सांगयू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात और यहाँ जो हो रहा है वो कैसे कनेक्टेड है। जहाँ पे डोकजा समझाता है कि इन दोनों को सेम तरीके से लेके सोचो, जैसे कि हम लोग भी अब एक गेम के अंदर हैं। जहाँ सांग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गेम कैसे हो सकता है, वही डोकजा से समझाता है कि काफी सिंपल है, हर एक गेम के अपने कुछ नियम होते हैं, हमें बस उन्हें फॉलो करना है। जहाँ पे सांग पूछती है कौन से नियम, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वही डोकजा से बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें बस फिगर आउट करना है कि आखिर वो रूल्स है क्या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। और इसलिए डोकजा कॉन्सेंट्रेट करता है उन सभी चीजों पे जो भी चीजें हो रही थी, यानी कि एक डोकाबी जो कि एंटीनी के साथ आया है, वहीं पे कुछ डेड बॉडीज जो पड़ी हैं सबवे में, काफते हुए लोग जो कि खून से सने हुए हैं, और साथ ही एक ओल्ड लेडी जो कि लगातार प्रे कर रही है। वही डोकजा ये सब चीज एनालाइज करके अपने मन में वापस सोचने लगता है कि उसे सही में अभी बिलीव नहीं हो रहा कि सच में हो रहा है, लेकिन जब चीजें उसने अब विटनेस की हैं वो अब और भी ज्यादा डिनाई नहीं कर सकता, ये रियल में हो रहा है और उसे भी एडमिट करना ही होगा। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पैनिक करके दरवाजे पे हाथ मारे थे कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए, जहाँ को ये भी सजेस्ट करता है उन्हें हैमर से ट्राई करना चाहिए इसे तोड़ने का। डोकजा भी अब कंफर्म हो चुका था कि जिस TWSO को पढ़ रहा था पिछले 10 सालों से, वो उसके आंखों के सामने ही अब जीवंत हो चुकी है, यानी कि रियल लाइफ में वैसे इवेंट होने लगे हैं। और इसलिए वो इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि भला वो कैसे सर्वाइव करता है एक सिनेरियो को। इस इवेंट की मेन थीम ये है कि लोग को अपनी वैल्यू को प्रूव करना होगा एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को ठिकाने लगा के। इसी बीच हम किसी की आवाज को सुनते हैं जो सभी को एड्रेस करते कहते हुए कि सभी लोग काम डाउन हो जाएं और शांत हो जाएं, एक लंबी सांस लें और आप लोग जो भी अभी कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। हम देखते एक नए कैरेक्टर को जो कि सभी को कह रहा था कि अगर अब सभी लोग आप शांत हो चुके हैं तो मुझे एक मोमेंट के लिए आप लोग का अटेंशन चाहिए मेरी बात पर। सभी को एक्सप्लेन करता है कि आप लोग को पता है कि एक नेशनल इमरजेंसी जैसा सिनेरियो है और इसलिए एक छोटी सी गलती भी बहुत सारी कैजुअलिटीज को लीड कर सकती है, यानी काफी लोग मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए सिचुएशन में वो इस जगह को इंचार्ज की तरह लीड करेगा। जब बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते और कहते हैं व्हाट, आखिर तुम हो कौन और नेशनल इमरजेंसी ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम। जहाँ पे पर्सन अपना ID कार्ड दिखाते हुए बताता है कि उसका नाम ह्यूसुंग ली है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कहे वो एक आर्मी लेफ्टिनेंट है जो कि करेंटली सर्व कर रहा है यूनिट 6502 के अंदर। जहाँ डोकजा जब इसका नाम सुनता है, यानी कि एक लेफ्टिनेंट और मिलिट्री से है, तो उसका ध्यान इसके ऊपर चला जाता है। वही हम देखते हैं ली को जो कि अपने फोन में सभी को मैसेज दिखाता कि कैसे उसकी यूनिट ने अभी उसे एक मैसेज भेजा था, यानी कि भी नेशनल लेवल इमरजेंसी का अलर्ट आ रखा है पूरे देश के अंदर। जहाँ लोगों को उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर तो विश्वास हो गया था, लेकिन वो इससे पूछ रहे थे कि भला क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए। जिसपे ली कहता है कि अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी आर्मी वाले कुछ और रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। जहाँ कुछ लोगों का कहना था कि हमें प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ली का कहना था कि वो सिर्फ एक सोल्जर है, तो उसके पास ऐसी क्लियरेंस नहीं है कि सीधे ब्लू हाउस को, यानी कि जो उनके ऑफिस का प्रेसिडेंट है, वहाँ पे वो जाके कांटेक्ट कर सके। और भी बहुत सारी चीज चल रही थी क्योंकि लोग पैनिक कर रहे थे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ के कि भला कैसे कंट्रोल करें सिचुएशन को, और दूसरी चीजें। वहीं भी डोकजा सोच रहा था कि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो नेशनल इमरजेंसी ही हो जाएगी,
तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है सिचुएशन से, लेकिन उसे एक चीज ने बहुत सरप्राइज किया है। एक तरफ ली सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सभी की सेफ्टी के लिए उसकी बात सुनना जरूरी है। हम देखते डोकजा को जो सरप्राइज हुआ था ये नाम को सुन के, यानी कि लेफ्टिनेंट ह्योसेंग ली। वो कहता है कि वो इसे जानता है, वो कभी इसे इन पर्सन तो नहीं मिला यानी फेस टू फेस, लेकिन उसको नाम से जानता है। ये खुलासा होता है कि ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था उस नॉवल के अंदर जो कि डोकजा ने पढ़ा था, यानी कि TWSA के अंदर। और अब तो डोकजा को भी समझ में नहीं आ रहा था, जब अपना माथा खुजा रहा था ये सोच के कि भला एक कैरेक्टर कैसे अपेयर हो सकता है जो कि TWSA के अंदर था। इसके बोलने का तरीका, इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही जैसा बुक के अंदर यानी कि नॉवल के अंदर डिस्क्राइब किया था ऑथर ने। लेकिन तभी उसके माइंड में एक चीज क्लिक करती है कि आखिर ह्योसेंग ली को स्टोरी में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था एक्चुअली। और यहाँ पे थोड़ा जोड़ लगाने के बाद उसे याद आता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था जैसा अभी चल रहा है, यानी कि जो ह्योसेंग ली था वो पहली बार स्टोरी में तब आया था जब पहला सिनेरियो खत्म हो गया था। जब इस सिनेरियो को रेफर किया जाता है एक पर्टिकुलर इवेंट से जो कि इस स्टोरी में चलता था। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी से अलग यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी अलग हो गई हैं जो स्टोरी पढ़ी थी यहाँ पे अपने डोकजा ने, और इसीलिए वो सोचता है मन में कि काश अगर स्टोरी को वापस अभी रीड कर पाता वो ज्यादा अच्छे समझ पाता कि एक्चुअल में यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ पे चीज चल रही थी हम देखते एक पर्सन को जो कि अपने फोन को दिखाते सभी को कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री का वो एक स्पीच दे रहा है और इस सही में लेवल 1 की नेशनल इमरजेंसी है। जहाँ आप सांग और डोकजा भी चीज को अपने फोन में देखते हैं कि कैसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सभी सिटीजन को एड्रेस कर रहे थे, जो कि अपनी स्पीच में कहते हैं कि उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही काफी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक्स की पूरे के पूरे सियोल के अंदर, यानी कि कोरिया की जो सिटी है। और ऐसा सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि बहुत सारे पार्ट्स पे हो रहा है पूरी कंट्री के अंदर। और जो गवर्नमेंट है उसे हल्के में नहीं लेने वाली बल्कि अपनी पूरी पावर को यूज करेगी इनसे निपटने में। वही डोकजा इस बात को सुन के मन में सोचने लगता है कि स्टोरी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, यानी कि लोगों को टेररिस्ट अटैक के बारे में कह के बहाना बनाया गया था क्योंकि ये चीजें लोगों के लिए मानना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन जब ये एक्चुअल में हो रहा है तो सुनना काफी रिडिकुलस लगता है। लेकिन उसके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ये स्पीच क्यों दे रहे हैं जब बाकी लोग भी यही सोच रहे थे आखिर प्रेसिडेंट का क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेररिस्ट ने उनको भी निपटा दिया। जहाँ हम देखते हैं कुछ लोग को बात करते हुए इस चीज के ऊपर, जहाँ एक पर्सन कहता है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन किसी ने कमेंट सेक्शन में ये चीज कह रखी है, यानी कि इस वीडियो के कमेंट्स में, जहाँ पे कोई दूसरा पर्सन का मानना था कि ग्राउंडलेस रूमर है, हो सकता है प्रेसिडेंट बिजी हो। जहाँ डोकजा कहता है कि कोई ग्राउंडलेस रूमर नहीं है। और जल्दी ही हम देखते हैं गोलियों की आवाज को आते हुए फोन में से, जहाँ पे अब तो लोग काफी डर चुके थे क्योंकि उन्होंने अभी विटनेस किया था लाइव प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को। जहाँ अगली पल अब काफी ज्यादा स्क्रीन को ग्लिच करते हुए देखते हैं और एक अजीब सी खतरनाक सी हंसी को भी सुनते हैं जो किसी और की नहीं बल्कि डोकाबी की थी, जो कि कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है यहाँ जो हो रहा है वो कोई जोक नहीं है। वही हम देखते हैं जो डोकाबी था वो सभी को एड्रेस कर रहा था उसी प्राइम मिनिस्टर की कैमरा से, जहाँ कह रहा था कि मुझे लगता है तुम लोग अभी समझ में नहीं आई और अब मुझे अपना तरीका बदलना होगा। मैंने सुना है कि तुम लोगों को गेम खेलना बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने रिसर्च भी की थी तुम्हारे देश के ऊपर और लोगों के ऊपर। और अब वो कहता है कि क्यों ना हम डिफिकल्टी को थोड़ा सा बढ़ा दें। जहाँ अगले पल हम देखते हैं जो कि टाइम चल रहा था वो काफी कम हो गया एकदम से, यानी कि वो जो इवेंट था 30 मिनट का उसको घटा के अब कर दिया गया सिर्फ 10 मिनट। और इससे पहले कि लोग रिएक्ट कर पाते यहाँ पे एक और पेनल्टी भी लगा दी जाती है डोकाबी के द्वारा, जहाँ वो कहता है कि अगर नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर कोई भी डेथ नहीं होती है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सबवे के कैबिन के अंदर हैं उन सभी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा एक ही बार में। इस बात को सुन के अब लोग ली से पूछने लगे थे क्या तुमने सुना ही क्या कह रहा है, ये कितनी रिडिकुलस चीज है, क्या किसी का गंदा मजाक है। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे पूछते हुए देखते हैं कि आर्मी मैन हमें क्या करना चाहिए, आखिर पुलिस कहाँ है, आर्मी कहाँ है, हमारी हेल्प कौन करेगा। जहाँ ली लोग को शांत करने की कोशिश तो करता है लेकिन अब पैनिक बढ़ते जा रहा था। जहाँ पे हम सांग्यू को देखते हैं वो भी काफी डरी हुई थी और डोकजा को काफी टाइट से पकड़ रखी थी। वही जो डोकजा था उसे अब चीजें याद आ रही थी कि जैसा उसने याद किया है, यानी कि उस नॉवल को पढ़ने के बाद जो उसको मेमोरीज अभी याद आ रही हैं चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं। लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज तो सही नहीं है, जिसका रीजन था ह्योसेंग ली, क्योंकि वो एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर था उस नॉवल के अंदर जो कि पहले यहाँ पे आ चुका है लेकिन कोई और अभी तक यहाँ पर नहीं आया।
जहाँ पे हम एक मिस्ट्री मैन की शैडो को भी देखते हैं जिसको रेफर कर रहा था डोकजा। वहीं पे डोकजा के अकॉर्डिंग उस पर्सन को अभी तक आ जाना चाहिए था और तभी हम किसी की पैंट गिली होते हुए देखते हैं जिस पर्सन ने विटनेस किया था कि जो उनके बगल वाली केबिन थी वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है। जो चीज वो चिल्ला के सभी को बताता है और कहता है कि किसी को भी यहाँ मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे इससे पहले कि ये लोग उस डोर को ब्लॉक करने के लिए कुछ कर पाते, हम देखते एक अजीब सी लाइटनिंग को जिसके साथ ही गेट ब्लास्ट हो जाता है, जिसे बाद में अच्छे से देखने के बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअल में एक तरीके का बैरियर था और ये लोगों को बाहर जाने से रोक रहा था और जिस तरह से छुआ था उसे काफी बड़ा झटका लगा था। जहाँ पे अब सभी को एक अनाउंसमेंट के थ्रू पता लगता है कि कोई भी इस कैबिन को तब तक लीव या एंटर नहीं कर सकता जब तक कि सिनेरियो कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि बाहर से किसी का आना और यहाँ से किसी का जाना दोनों ही चीजें कम्प्लीटली बंद हैं। जहाँ हम डोकावी को लाइव देखते हैं जो काफी इंजॉय कर रहा था शो को और इससे कहता था कि कुछ कैबिन में तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग चल रही है लेकिन कहीं पे अभी तक चीजें चालू भी नहीं हुई। जहाँ वो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा पुश दूं, ये बता के कि आके तुम क्या करो अगर तुमने 5 मिनट के अंदर वो काम नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ और तुम्हारे साथ क्या होगा उस केस में। जहाँ उसकी एक चुटकी बजाते ही हम देखते एक बड़ी सी स्क्रीन को सभी के सामने आते हुए जो कि एक तरीके की स्कूल का लाइव लोगों को दिखा रहा था। जहाँ स्टूडेंट्स को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि ये एक तेपोंग गर्ल हाई स्कूल है, यानी कि उस स्कूल को इस प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी चीजें हो रही है उन्हें हम देख पाते हैं, जैसे कैसे वहाँ पे भी लोग डर के मारे भाग रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स है और वहाँ पे सारी चीजें चल रही थी और वहाँ पे जो लिमिट थी यानी कि टाइम लिमिट 5 मिनट की वो एक्सीड कर गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने स्टूडेंट थे उन सभी को काफी बेरहमी से मार दिया गया टोकावी के थ्रू। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और खुद को बचाने की, लेकिन कोई भी बच के नहीं जा पाया। कैबिन में जो ये चीजें हो रही थी उनको विटनेस करने के बाद लोग की तो रोह कांप चुकी थी कि आखिर ये चल क्या रहा है और कैसे हो भी सकता है। लेकिन तभी वो लोग विटनेस करते एक मर्डर को, वो भी अपनी आंखों के सामने एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को खत्म कर देती है। जहाँ पे कुछ समय बाद ही हमें बताया जाता है कि जो चैनल था यानी बे 23515 इसकी सर्वाइवर को घोषित कर दिया गया है जिसका नाम था जीहे ली, जो कि एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी क्लास बी से इस हाई स्कूल की पढ़ने वाली बच्ची में से एक। जहाँ अब डोका भी सभी को कहता है कि क्या सोचते हो तुम लोग, ये सब चीज देखने के बाद मजा है ना पूरा, तो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। वहीं पे अब लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा खौफ बढ़ चुका था क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये चीज नहीं की या कोई एक्शन नहीं लिया नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर तो उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। जब डोकावी सभी को एक के बाद एक पैनिक अटैक दिया जा रहा था, हम देखते सांग को जिसकी हालत को सही नहीं थी, लेकिन डोकजा का ध्यान उस पे नहीं था। वो तो सोच रहा था कि अभी तक वो पर्सन अभी अपेयर क्यों नहीं हुआ है, यानी कि एक कैरेक्टर जिसके बारे में वो सोच रहा था। जब अपने फोन को बार बार चेक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि जो इवेंट्स को जानता है पहले से, यानी कि नॉवल से जो उसने पढ़ा है और साथ ही में जो चीज उसे नहीं पता स्टोरी के बारे में, वो दोनों चीजें एक ही साथ हो रही हैं। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि अब वो उस नॉवेल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा उस ऐप पे जहाँ से उसे रीड करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही 7 बजे थे ये एक पेड कंटेंट बन गया था और इसे रिमूव कर दिया था उस जगह से। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आता अपने डोकजा को, क्योंकि ये तो उतनी फेमस भी नहीं थी तो कोई इसे इलीगल पायरेट भी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है और उसे कुछ याद आता है जहाँ वो अपने ईमेल को चेक करता है, यानी कि ऑथर ने इस नॉवल के ऑथर ने उसे एक मैसेज भेजा था उसके ईमेल पे जहाँ पे एक फाइल को अटैच किया गया था और जहाँ उसे खोल के देखता है तो कुछ और नहीं बल्कि उस नॉवल की एक कॉपी थी, जो देखने के बाद तो अपने डोकजा की आंखों में चमक आ जाती है। जहाँ पे उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन सही में वो फाइल उसके पास अवेलेबल थी, यानी कि वो नॉवल ही गिफ्ट था उस ऑथर का डोकजा के लिए, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से उसे सपोर्ट किया था और कमेंट करते आया था उसकी नॉवल के ऊपर। डोकजा को एक पल के लिए तो ये भी लगा कि इलीगल नहीं है क्या कि जो ऑथर ने नॉवल मेरे साथ शेयर की, लेकिन वैसे भी इसे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो ऑथर जो है स्टोरी का वो किसी को भी भेज सकता है। वहीं पे हम किसी की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पॉपअप देखते हैं कि किसी ने एक एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट को अनलॉक कर लिया है, यानी कि उसके पास अब एक स्किल के लिए स्लॉट है अलग से जिसको कोई पर्सन यूज कर सकता है। या डोकजा के थ्रू में पता लगता है कि कैसे जो सर्वाइवर्स होते हैं इस स्टोरी के अंदर उनके पास अपने स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं, ये ऐसा कई टैलेंट होता है जो कि उनके स्किल से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि नॉर्मली हम लोग गेम में भी देखते हैं। और सिर्फ डोकजा सोचता है कि उसे भी अपने एट्रीब्यूट्स को फिगर आउट करना होगा जल्दी से। जहाँ पे वो अपनी स्क्रीन को देखता है
लेकिन उसके अंदर नोटिफिकेशन था, वो सिर्फ बता रहा था कि उसकी जो एट्रीब्यूशन विंडो है उसको ऊपर नहीं किया जा सकता। जब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, उस विंडो को ऊपर नहीं कर पाया, तो उसे अपनी स्किल्स के बारे में पता ही नहीं लगेगा। जब वो फाइनली डिसाइड करता है कि उस पे जो एक मैसेज आया है वो उसे पहले पढ़ेगा, और उसी समय हम देखते हैं एक मैसेज का पॉपअप जिसमें बताया गया था कि जो एट्रीब्यूट है डोकजा किम की, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, जहाँ वो काफी एबनॉर्मल स्पीड के साथ और जल्दी पढ़ सकता है किसी भी चीज को। जहाँ पे डोकजा भी इस एट्रीब्यूट से और स्किल से काफी सरप्राइज था, जहाँ पे पता लगता है कि उसने सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम भी एक पूरे ओपनिंग चैप्टर को पढ़ लिया था उस नॉवल के। लेकिन इसके वजह से उसकी नजर में कुछ काफी इंपॉर्टेंट डिटेल आ गई थी, जहाँ पे कैबिन नंबर 3707 को नोटिस करता है, और उनका जो कैबिन नंबर था वो था 3807। और अब डोकजा समझ में आ रहा था कि उसे क्यों अंदर से एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी उस समय से, और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इवेंट्स होने वाले हैं वो काफी डिफरेंट हो रहे जो उसे याद आ रहे थे। यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर था उस नॉवल का, वो एक्चुअल में प्रेजेंट है पीछे वाली कैबिन में, यानी कि जहाँ पे डोकजा है उससे नेक्स्ट बगल वाली कैबिन के अंदर मेन कैरेक्टर है उस नॉवल का। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि अगर ऐसा है तो आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो कि उसी कैबिन में थे इस स्टोरी के अंदर। जहाँ डोकजा पूरी तरीके से खोया होता है इन सब चीजों के अंदर, सांग यहाँ पे डोकजा का ध्यान देने की कोशिश करते हैं लोगों के ऊपर, जहाँ वो कहती है कि डोकजा हमें कोशिश करनी चाहिए लोगों को रोकने की। वही इस मोमेंट में जो डोकजा था वो स्टोरी को पढ़ लेता है कि आखिर उस कैबिन में क्या हुआ था स्टोरी के अंदर, जहाँ पे हमें पता लगता है कि सारी चीजें अब हो चुकी हैं, यानी कि अब लोगों को नहीं बचा सकता, क्योंकि उस कैबिन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव करने वाले हैं। ये हम देखते एक पर्सन को किसी का कॉलर पकड़ के चिल्लाते हुए कि फक वेयर द हेल डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम मुझसे बच के नहीं जाने वाले, अपना मुंह बंद रखो। जहाँ हम देखते ये भी एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नोवोन किम, जो कि अगले ही पल इस पर्सन को एक अटैक के साथ खत्म कर देता है। जहाँ डोकजा सोच रहा था कि उसे पता है वो 2 लोग कौन से हैं जो सरवाइव करने वाले हैं, वहीं पे हम इस नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कह रहा था मैंने तुम्हें कहा ना चुप होने के लिए। जहाँ सांग इस ब्रुटैलिटी को देख के काफी ज्यादा डर चुकी थी। वही डोकजा सांग को देखकर सोच रहा था कि ये भी शायद मारी जाएगी, क्योंकि उन 2 के अलावा और कोई नहीं बचने वाला, बाकी सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे इस कैबिन के अंदर, और उनमें अपना डोकजा भी शामिल होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर हान को इस पर्सन का हाथ पकड़ते हुए, जो कि कह रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो लिटिल ब्रैट, क्या तुम्हारे लोगों ने ये नहीं सिखाया कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ पे किम जैसे मिस्टर हान को देखता है, यहाँ पे मिस्टर हान डर से उसका हाथ छोड़ देते हैं। जहाँ ये बच्चा कह रहा था कि व्हाट द हेल ओल्ड मैन, क्या तुम भी मरना चाहते हो मेरे हाथों से। यहाँ पे किम से समझाता है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब मिस्टर हान कहता है तुम बोला किसके बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे किम पॉइंट आउट करता है उस लाइव फीड के बारे में जो उन्हें अभी स्कूल के बच्चों को देखा था। जहाँ पे मिस्टर हान का भी ध्यान बाकी लोगों पे जाता है कि कैसे काफी सारे लोग डरे हुए हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग एक दूसरे को मारने की शायद कोशिश करने वाले हैं। जब किम इस बात को साफ कर देता है कि आर्मी हमें बचाने के लिए नहीं आने वाली, और यहाँ पे किसी ना किसी को तो मरना ही होगा, वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। वही स्क्रीन पे हम ऐसे ही बहुत सारा मैसेकर देख रहे थे, जहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी का मर्डर कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए। जहाँ पे हम कुछ लोग गिड़गिड़ाते हुए भी देखते जो कह रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपने पूरे जीवन से अच्छा काम ही किया हूँ, लेकिन दूसरे लोग इसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं पे किम का कहना था कि हम भी पिक करना होगा कि आखिर हम में से वो कौन है जिसे मरना है बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। जहाँ पे ये बात सीधे गले से उतरती तो नहीं है मिस्टर हान के, लेकिन किम यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन करता और कहता है कि मुझे एग्जैक्टली पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन हम सब उस पॉइंट से अब काफी आगे आ चुके हैं कि हम किसी को मार भी सकते हैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए, जैसा कि एनिमल्स भी करते हैं, और ये एक अच्छी सोसाइटी का चीज नहीं हो सकता। और मैं तुमसे नॉर्मली एग्री भी कर जाता, लेकिन जिस सिचुएशन में वह है वहाँ पे इस तरह के लॉजिक काम नहीं करते। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, या तो हम किसी को मारेंगे या फिर हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। और वैसे ही भला में कौन ब्लेम करने वाला है जब हमारी खुद की जीवन के ऊपर इतना बड़ा खतरा हो, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं ना। और इसलिए तुम्हें भी समझदारी से काम लेना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि जिस दुनिया को हम जानते थे वो जस्ट थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुकी है, और इस नए वर्ल्ड में अब नए रूल्स हैं
जिनको हमें फॉलो करना होगा अगर हम सांस लेते रहना चाहते हैं। जो कहने के साथ ही हम काफी निशंसा से किसी का मर्डर होते हुए देखते हैं इस बच्चे के द्वारा, जहाँ पे हम देखते हैं डोगचा को इसके बारे में बताते हुए कि कैसे इसका नाम था नावून किम, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट कैरेक्टर है जो कि TWS के वर्ल्ड को काफी आराम से अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि अपने आप को ढाल लेता है इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ बाकी लोग चाह के भी उसे नहीं रोक रहे थे। जहाँ कुछ लोगों का कहना था कि क्या सब ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहेंगे या उसे रोकेंगे भी। वहीं पे किमी वो पर्सन होगा जो कि लीड करेगा लोगों की मोरालिटी को खराब करने के लिए, यानी कि जो सेंस ऑफ मोरालिटी होती है एक सोसाइटी के अंदर जो उन्हें बांधे रखती है, उसे खत्म करने वाला स्टार्टिंग में कोई और नहीं बल्कि एक किम था, जिसको देख के लोग इंस्पायर होंगे और अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। जहाँ पर जो ली था यानी आर्मी ऑफिसर का लेफ्टिनेंट, वो भी इसे देखते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं पे डोगचा को अब कुछ और बातें याद आती है कि यार कोई नहीं मरा 5 मिनट के अंदर तो सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। उसने नॉवेल में कुछ लाइंस पढ़ी थी कि कैसे जो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे उस बटन को दबाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चेयर पे किसी को मारने के लिए सेम टाइम पे, ताकि किसी को पता ना लगे कि रियलिटी में प्रिजनर को किसने मारा है। और जो उसके सामने उन्हें विटनेस करा था ये कुछ उसी लाइन का एक रिसेम्बलेंस था, जहाँ पे हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो सिर्फ ये सब चीजें खड़े होकर देख रहे थे लेकिन चाह के भी नहीं रोक पाते। वो सभी अब सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह गए थे, यानी कि एक मेयर स्पेक्टेटर। हम कुछ लोगों को काफी मर्सीलेसली किसी को मारते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है सबसे पहले कोई नेमलेस एल्डरली वुमेन थी जो कि सबसे पहली विक्टिम बनी। और यहाँ पे डोगचा के मन में एक और काफी इंपॉर्टेंट थॉट आता है कि अगर वो केयरलेसली मेडल करेगा यानी चीजों के साथ छेड़छाड़ करेगा, जैसे कि स्टोरी आगे बढ़ रही है तो उसे काफी कम ही चीजें पता होंगी आगे के बारे में, जैसा कि ओरिजिनल प्लॉट में हुआ था। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या ये चीज सही है कि अपने सामने वो किसी को इस तरह से मरते हुए देखे और उसे बचाने की कोशिश तक ना करे, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रह सके आगे। वही हम देखते हैं सांग को, जिसने फाइनल डिसीजन ले लिया था, जहाँ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी कहते हुए कि हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग उस बुढ़िया को मार देंगे। जहाँ डोगचा से समझाने की कोशिश भी करता है रोकने की, अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारे लिए भी डेंजरस हो सकता है। जहाँ सांग कहती मुझे पता है लेकिन चाहे कुछ हो मैं जाऊंगी। डोगचा से यहाँ तक कहता है कि अगर तुम उसे बचाने जाओगी तो लोग तुम्हें ही मार सकते हैं, लेकिन सांग डरने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाती। जहाँ डोगचा फाइनली उसको देख कर समझ पाता है कि कैसे जो कुछ लोग होते हैं उनकी डेस्टिनी होती है कि वो किसी भी केस में शाइन करे दूसरों से ज्यादा, चाहे जॉनरा कुछ भी हो। लेकिन एक बार डोगचा और भी जानता था कि चाहे सांग कुछ भी कर ले वो स्टोरी के कोर्स को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि जिस डायरेक्शन में चीजें होने वाली है फाइनली, क्योंकि इस वर्ल्ड की हीरोइन वो नहीं है। लेकिन अब डोगचा सांग के सामने आ जाता है और उसे बैठाते हुए कहता है कि सांग प्लीज यहीं पे वेट करो, मेरी बात प्लीज 1 मिनट के लिए सुन लो और मेरे ऊपर एक फेवर करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात इस एक बार मान ली तो तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। डोगचा सोच रहा था कि काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगी मेरे इंटरफेयर करने के लिए, ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। अब हम समझ पाते हैं कि डोगचा अभी तक इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा था, जिसका रीजन ये नहीं था कि वो किसी से डरता था, यानी कि ना वो या किसी और से, और ना ही इसके पीछे ये रीजन था कि उसे इस तरह की ब्रुटैलिटी करना पसंद नहीं है, यानी कि जानवरों की तरह बिहेव करना, बल्कि वो तो एक राइट मोमेंट का वेट कर रहा था और वो मोमेंट अब आ गया है। हम देखते हैं बगल वाले केबिन से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान एकदम से उसके ऊपर जाता है। वहीं पे हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब टाइम बचा है वो सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड है। और इसी क्लिफ हैंगर पे आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी ओवर कर देते हैं, जहाँ पे हमने देखा काफी क्रेजी चीजों को होते हुए कि कैसे एक पल में दुनिया बदल जाती है। वहीं पे वो लोग जो कि हाई मोरालिटी की बातें करते हैं, यानी कि कितने अच्छे हैं, दूसरों की मदद करनी चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला, वहीं पे एक मूवमेंट के अंदर ही कैसे जैसे सारी रिस्ट्रिक्शंस हटी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कमजोर लोगों को फायदा उठाना शुरू कर दिया, या ऐसा कहीं जानवरों की तरह बिहेव करना। जहाँ पे कुछ लोग सही में सांग जैसे अच्छे भी होते हैं जो कि अपनी जान को दाव पे लगा के भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपना डोगचा सबसे डिफरेंट है, क्योंकि वो उसने स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर उसके नॉवल का और लाइफ का दोनों का जॉनरा चेंज हो गया है तो आगे क्या करेगा। वहीं पे आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि आखिर एक्चुअल में डोगचा अभी तक क्यों रुका हुआ था और कौन सी अपॉर्चुनिटी और मोमेंट का वेट कर रहा था। वहीं पे हमने अभी तक 2-3 कैरेक्टर देख लिए हैं जो कि मेन स्टोरी लाइन के अंदर भी थे, यानी कि नॉवल के अंदर। वहीं पे आके डोगचा किसके बारे में कह रहा था, यानी कि वो शैडो पर्सन कौन है जिसके अपीयरेंस के लिए काफी देर से डोगचा वेट कर रहा था। इस चीजों का खुलासा आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और उसके साथ ही कमेंट करना ना भूले और हमें सजेस्ट करें आपको और कौन सी चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।